वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। जैसे आप देख सकते हैं मैं एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए न्यू ऑरलीन्स लुइसियाना आया हुआ हूँ। जी हाँ, आई एम डाउन साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मार्डी ग्रा के लिए आया हुआ हूँ। जी, मार्डी ग्रा में क्या बताऊँ आपको, 3 दिन के लिए, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरे 2 हफ्तों के लिए लोग यहाँ पार्टी करने के लिए आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी मजहबी वजह है। मजहबी वजह यह है कि मार्डी ग्रा के एंड में लेंट आता है और लेंट ईसाइयों के कैलेंडर में मुहर्रम जैसा टाइम है। तो ईसाई कहते हैं कि लेंट से पहले क्यों ना पार्टी करें, तो एक बहुत बड़ी पार्टी की जाती है। खैर, इस वक्त मैं न्यू ऑरलीन्स में हूँ और न्यू ऑरलीन्स में एक परेड भी मुनक्किद की जाती है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोट्स होते हैं, यहाँ बैंड्स होते हैं, यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। आज थोड़ी बारिश हो रही है तो लोग थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही जोश और जज्बे से यहाँ पहुँचे हुए हैं। गाइस, एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि एनी मुझे उतनी अबैंडन करके गई। मैंने को कहा था, मैं टिकट भेजा था न्यूयॉर्क से यहाँ आने के लिए, लेकिन वो आई नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट शी इज नॉट हियर। एनीवे गाइस, आज के शो में हम आपको न्यू ऑरलीन्स दिखाएंगे, हम आपको मार्डी ग्रा दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ सेलिब्रेशन की जाती है। हमको ये भी दिखाएंगे कि ये पागलपना क्यों होता है। Well, without further ado, let's check it out. गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मुझे मार्डी ग्रा की बीड्स बेशुमार मिल गई हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं परेड जारी है, फ्लोट्स हैं और गाइस एक कोई जानी पहचानी यहाँ लड़की खड़ी हुई है। I think I know that girl. Let's check it out. अरे सोनाली, राजा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिक लीव पे हूँ। सिक लीव? तुम इसे सिक लीव कह रही हो? सिक लीव का कहावत है इसने। यहाँ खड़ी होकर मार्डी ग्रा में पार्टी कर रही है। अरे मेरी आवाज का सुना, क्या बुरा हाल हो रहा है? लग रहा है कि मुझे पता है आवाज की क्यों बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? मैं नहीं बताना चाहता। मैंने मेंढक नहीं निगोला। सोनाली, क्या? एनी मुझे अबैंडन करके ये पता नहीं कहाँ है। वो तो होना ही था। न्यूयॉर्क से आई नहीं। वो तो होना ही था। That's why I need a new co-host. Guys, मेरी नई co-host सोनाली सेन, क्योंकि एनी आई नहीं है। अरे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? तुम्हें पता है वो जो जिसके बारे में हमने बात की थी ना डीसी में, वो डरावनी वाली बात, वो डरावनी वाली बात, वुडू वाली। वही बताओ लोगों को। गाइस, न्यू ऑरलीन्स के बाहर अमेरिका में कहीं भी वुडू का प्रैक्टिस नहीं होता, मगर यहाँ ये बहुत ही अलाइव एंड थ्राइविंग है और इसका बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से मिले थे। तुम्हें भी डर लगा था ना? मुझे थोड़ा सा डर लगा था। तो चलिए उन शख्सियत से मिलते हैं। गाइस, बिफोर वी गो टू द स्टोरी, आप याद रखिएगा ये सोनाली सेन का पहला इंट्रोडक्शन है। परेड देखते हैं। परेड देखते हैं। It's a big! Voodoo is a practice and a cultural thing and a religious thing that वुडू का ताल्लुक कदीम सकाफत और वहाँ की मजहबी रवायात से है और ये वस्ती अफ्रीका से यहाँ पहुँची। इससे पहले यहाँ आने वाले लोग अपने साथ लाए थे। इसका ताल्लुक वहाँ की कदीम रवायात और अकायद से है। न्यू ऑरलीन्स का हर फर्द, चाहे वो इन अकायद पर चलता है या नहीं, ये जानता है कि कौन इन पर अमल करते हैं, क्योंकि वो इस माहौल में पलता बढ़ता है। इन अकायद का ताल्लुक मरने वालों की रूहों से है। ऐसे पुराने लोगों में एक बड़ा नाम मैरी लवो का है। जब वो जिंदा थी तो हर शख्स उनके दरवाजे पर दस्तक देकर मदद मांग सकता था और उन्होंने कभी किसी को मायूस नहीं किया। उनके इंतकाल के बाद रूहों से मुंसलिक अकायद की वजह से एक मसला खड़ा हो गया, लेकिन अब आप उनके मकबरे में, जो अब उनका नया घर है, जाकर और दस्तक देकर मदद मांग सकते हैं। और अगर आपकी दरख्वास्त सच्चाई और खलूस पर मबनी है तो यकीनी तौर पर वो आपकी मदद को आएगी, जैसा कि वो अपनी जिंदगी में किया करती थी। the skull and bone men will come out about 4 o'clock in the morning on Mardi Gras morning. उनका जुलूस मार्डी ग्रा की सुबह 4 बजे बरामद होता है। जुलूस में एक थैला भी होता है जिसमें जानवरों की हड्डियां होती हैं।
उनके पुतले को एक मखसूस लिबास पहनाया जाता है और सुबह 4 बजे जब वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, न्यू ऑरलीन्स के एक मखसूस इलाके में ले जाया जाता है जहाँ रक्स और मौसीकी की महफिल जमती है और मैरी लवो की रूह लौट आती है। ये जुलूस तकरीबन 2 ब्लॉक तक जाता है। लौटने से पहले हड्डियों के थैले की नुमाइश की जाती है। इन हड्डियों पर गोश्त भी होता है और इनसे खून भी टपक रहा होता है। जुलूस की वापसी के रास्ते पर वाक़े कई घरों के दरवाजे बतौर खास खुले छोड़े जाते हैं। जुलूस में शामिल लोगों को इन घरों का पता होता है और वो उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं और कोई बत्ती जलाए और कोई आहट पैदा किए बगैर वो सीधे बच्चों के कमरे में जाते हैं। उस वक्त तक अंधेरा होता है और बच्चे सो रहे होते हैं। वो उनके बिस्तर के करीब खड़े होकर हड्डियों से रिसने वाला खून बच्चों पर टपकाते हैं। अगर वो नहीं उठते तो दूसरे तरीकों से उन्हें उठाते हैं, हत्ता कि वो मारे खौफ के आंखें खोल कर बैठ जाते हैं। ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा होता है और उन पर असली खून टपक रहा होता है। और फिर वो इंतहाई संजीदगी के साथ बच्चों से ये कहते हैं कि होमवर्क करो, स्कूल जाओ, वालदैन का कहा मानो, नशे से दूर रहो और अगर तुम किसी गैंग में शामिल हुए तो हम फिर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। वुडू का एक अपना तस्वर हयात है और वो लोगों को मुआशरती इक़दार की जानिब वापस ले जाना चाहते हैं। हॉलीवुड ने वुडू को एक हैलोवीन जैसी खौफनाक चीज बना दिया है जो कि बहुत गलत है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वुडू एक तरह का कबायली ग्रोही निज़ाम है, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं कि वुडू की रवायात का कैथोलिक चर्च की रवायात से भी ताल्लुक जोड़ा जाता है जिसे बुरा नहीं समझा जाता। वैसे शिनाली, ये जो मार्डी ग्रा में इतनी सेलिब्रेशन हो रही है और इतना शोर शराबा है, व्हाट्स द बिग डील? First of all, the biggest deal is that is Harry Connick Jr. कौन है हैरी कॉनिक जूनियर? He's a famous celebrity. Orpheus Parade इनका है. He's a musician and he's a iconic figure of New Orleans. Multiple Grammy Awards winner. So of course, I'm very excited. ये वाला बीट उन्होंने फेंका और मैंने कैच किया. Actually, रजा पकड़ने वाले थे, मैंने खींच लिया उनसे. क्या बात है, क्या बात है। तुम तो क्रिकेट स्टार हो भाई, बीट पकड़ लेती है। लेकिन वाकई में शिनाली में हो गए सेलिब्रिटी, हो गए फ्लोट्स, क्या बड़ी बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग यहाँ परेड देखने के लिए क्यों आए हैं। So maybe we should ask them. Maybe we should. Guys, हमने कुछ लोगों से पूछा कि आखिर मार्डी ग्रा में इतनी क्या खास बात है, वो क्यों इस ठंड में और बारिश में यहाँ के खड़े हुए हैं ये परेड देखने के लिए। Let's take a look what people had to say. I can't believe you still need to ask why, but let's do it. Why not? कल मार्डी ग्रा की तकरीर होने वाली है। यहाँ तकरीबन 30-40 अफराद मौजूद हैं। बारबेक्यू हो रहा है। हर शख्स लुत्फ उठाने के लिए अपनी फैमिली को साथ लाया है। ये बहुत अच्छा मौका है। एक तरह से फैमिली तकरीब है, हर तरफ पार्टियां हो रही हैं। मार्डी ग्रा की तकरीब बहुत पुरलुत्फ होती है। खाना पीना खूब है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। मैं तो अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर रही हूँ। हमारी कदीम सकाफत इन 2 हफ्तों में सिमट जाती है और हम यहाँ 2 हफ्तों तक खूब लुत्फ उठाते हैं। Guys, तो जैसे आपने देखा, people are quite excited about Mardi Gras. न्यू ऑरलीन्स का ये हार्ट एंड सोल समझा जाता है और हर साल न्यू ऑरलीन्स के शहरी इस फेस्टिवल में पूरे जोश खरोश से हिस्सा लेते हैं। So apparently, I guess people are pretty happy about Mardi Gras and celebrating Mardi Gras. I mean, that is putting it mildly. लोग इधर यहाँ पर इतने खुश हैं, and it's the history behind it, it's the culture behind it, and of course, लोग मौज मस्ती तो कर रहे हैं गाने के साथ, but there's also a deeper connection. And Raza, speaking of deeper connections, I need to go get some food in my belly. So what do you say we take a break? It's time for a break, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक न्यू ऑरलीन्स स्ट्रीट बैंड से जो सिर्फ मार्डी ग्रा के लिए इकट्ठा होता है। Stay with us. Guys, welcome back from the break. Shanali, पेट भर गया? नहीं, मगर अभी के लिए ठीक है।
मतलब कि अभी के लिए ठीक है, ये बाद में जाके नखरे करेगी कि पेट नहीं भरा है उसका। बिल्कुल। Guys, we're here at the Mardi Gras Festival, बहुत मज़ा आ रहा है। परेड हम देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से फ्लोट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। एक चीज़ जो हमने नोटिस की कि म्यूजिक इज क्वाइट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ Mardi Gras. एंड नॉट ओनली मार्डी ग्रा, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यू ऑरलीन्स। यहाँ पर म्यूज़िक का एक हब है, म्यूज़िक का मेका माना जाता है। एंड यहाँ से नॉट ओनली म्यूजिशियंस आते हैं, इट्स प्रोड्यूस, मगर यहाँ ऑल ओवर अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं म्यूज़िक के लिए। एंड स्ट्रीट म्यूज़िक का यहाँ बहुत बड़ा कल्चर है। Guys, स्ट्रीट म्यूजिक का बहुत बड़ा कल्चर है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ when you're on the streets you can't help but थोड़ा सा डांस करने का। खैर, हमने कुछ स्ट्रीट म्यूजिशियन से भी मुलाकात की जो न्यू ऑरलीन्स की सड़कों पर गाने बजाते हैं और वेरियस किस्म की म्यूजिक करते हैं। उनसे पूछा कि क्या उनको मज़ा आता है, क्यों उनको मज़ा आता है बीइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन न्यू ऑरलीन्स, और क्या न्यू ऑरलीन्स की कम्युनिटी उनके लिए रिसेप्टिव है कि नहीं। स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, चेक दिस आउट। इस शहर के लोग मौसीकी से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यहाँ की सड़कों पर म्यूजिक बजाने के लिए आते हैं। इस सड़क पर बहुत सी अक़साम का म्यूजिक बजाया जाए। ये कहना मुश्किल है कि ये जैज बैंड होगा या रॉक बैंड है या ब्लू बैंड है। हमारे म्यूजिक के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ हम मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक बजाएंगे। हम अलग अलग बैंड्स में बजाते हैं, लेकिन आज हम सब मिलकर बजाएंगे और ये सिर्फ आज रात के लिए है। So we all, this particular arrangement is just for tonight. Historically, it's been a center of public music performance. तारीखी एतबार से न्यू ऑरलीन्स में अवामी मौसीकी का मुजाहिरा काफ़ी अरसे से हो रहा है और मौसीकी के शोबे से वाबस्ता बहुत सी अहम शख्सियात इस शहर में आती रहती हैं, जिन्होंने यहीं से अपना फनी सफ़र शुरू किया था। हम भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। Starting their careers the same way we're doing it. मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत साल अलग अलग शहरों की सड़कों पर म्यूजिक बजाते गुजारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से शहरों में म्यूजिक को पसंद किया जाता है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। That's my livelihood. ब्रेक टाइम, बट स्टे विद अस क्योंकि हम आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट करने वाले हैं न्यू ऑरलीन्स के ताजा सी फूड के साथ। डोंट गो एनीवेयर। वैसे शनाली, ये फ्लोट्स दे आर प्रीटी इनक्रेडिबल, मतलब कि इनमें वर्कमैनशिप बहुत जबरदस्त है और जो इन पे जो लोग खड़े हुए हैं इनके कॉस्ट्यूम देखने वाले हैं। शनाली कुछ डिस्ट्रैक्टेड है अभी। शनाली, वैसे इनका वर्कमैनशिप तो अमेजिंग है और आप देख सकते हैं कि लोग बीड्स फेंक रहे हैं। एंड आई हैव टू पॉइंट आउट, मेरे पास कितने सारे बीड्स हैं और रज़ा के पास बस इतने से हैं। अबे
भाई क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि इन फ्लोट्स के बारे में। मैं यहाँ सिक लीव पे हूँ और तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ, तो तुम चुप हो जाओ। By the way guys, seriously I have more beats, but the workmanship क्या जबरदस्त है, आप खुद देख सकते हैं। Guys, workmanship तो बहुत जबरदस्त है, म्यूजिक भी बहुत लाउड है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना पता करें कि ये फ्लोट बनते कैसे और न्यू ऑरलीन्स के परेड में ये फ्लोट आते कैसे और इसमें जो लोग शिरकत करते हैं वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। Shonali went to the convention center of New Orleans and she tried to figure out what is this whole float business all about. Let's take a look. I have more beats. Whatever, you don't have any beats. Get beats. Give me some beats. I want some beats. गाइस, लगता है मुझे Z360 के लिए काम करने से थोड़े पर्क्स मिल रहे हैं। मुझे स्पेशल परमिशन मिली है यहाँ आने का। ये जो है इधर ऑल द फ्लोट्स, परेड के सारे जो ऑर्फियस परेड का फ्लोट है वो सब इधर स्टोर है और मुझे इधर आने की परमिशन मिल गई है एंड आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स गो चेक इट आउट। गाइज, आई एम इन फ्रंट ऑफ बहुत ही मशहूर इनका फ्लोट है, द लेवियाथन। चलिए देखते हैं कि अगर हम किसी को ढूंढ सकते हैं जो हमारे इस बीस्ट के बारे में कुछ बोल सके। चलिए। हाय, you look like you're someone who might know a little something about this beast over here. What's your name? Hi, my name is Kelly Barnes and I am the float lieutenant of the Leviathan float. This is one of the most beautiful and biggest floats in Mardi Gras, and it is an Orpheus float. It's in 3 parts, and it's called the Leviathan because it's the green-eyed monster of jealousy. Guys, आपने फ्लोट्स तो देखे ही होंगे, अब हम कॉस्ट्यूम्स आपको दिखाएंगे। इट्स अ वेरी एलैबोरेट प्रोसेस, क्योटिक लगता है और हमें शायद लगे कि क्योटिक हो, मगर इट्स वेरी ऑर्गेनाइज। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद अस। लेट्स गो टॉक टू हिम। हाय। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Kenny Rubenstein. मेरा नाम कैनी रूबनस्टीन है। ये मार्डी ग्रा का सबसे खूबसूरत फ्लोट है। इसके 3 हिस्से हैं। For 20 years and everybody has a rank and everything. Tell us a little bit more about yours. Well, I'm the lieutenant, but officially I've got another lieutenant, Doug Vernazzi, who handles the float because my main job is chief lieutenant. मेरा काम लोगों के मसाइल हल करना है। जिसे भी कोई मसला होता है वो मुझसे राब्ता करता है। So, or a problem. So you're the one who everybody comes to. You take care of all the problems and you fix everything. Tell us how many people do you have on your float? Our float right now has 60 riders. It can hold as much as 80. हमारे फ्लोर पर 60 अफराद हैं, जबकि यहाँ इस पर 80 की गुंजाइश है। कुछ लोग 5 साल से ये काम कर रहे हैं और कुछ नए हैं। हमें नए लोग पसंद हैं। And if you are new, we love new riders. They have so much fun. So. Great. We hope to see you out there, Kenny, and best of luck. And it looks beautiful. I'm really looking forward to it. Appreciate it. All right. Guys, जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लोट्स बहुत ही ज़बरदस्त है और जैसे आप शोनाली ने आपको दिखाया, to get on these floats and to make these floats एक बहुत बड़ा effort होता है। शोनाली, it was a pretty big deal. And इतना elaborate और इतना organized, आप सोचेंगे कि इतना बड़ा परेड जो organize किया है chaos होगा, मगर नहीं, बहुत ही organized था, बहुत ही systematic था, and it was very impressive. नहीं, हाँ वही, अब पता नहीं चला यहाँ जो chaos है, यहाँ जो गहमा गहमी है, वहाँ तो नहीं थी, वहाँ तो बड़ा ऑर्डर था। बिल्कुल नहीं थी। And New Orleans सब जानते हैं कि is famous for Mardi Gras, but there's another thing in New Orleans that's amazing. And we are going back to पेट पूजा। यहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। Don't you agree, Raza? Guys, मैं ये अटेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ न्यू ऑरलीन्स का खाना is some of the best जो मैंने अमेरिका में खाया है भाई। The seafood is unbelievable. और इसका एक रीज़न है कि बहुत इन्फ्लुएंसेस है। पोर्चुगीज, फ्रेंच, इनका यूनिक क्रियोल स्टाइल बहुत ही यूनिक है और सी फूड तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो लेट्स गो सी न्यू ऑरलीन्स का खाना। रज़ा ने कितने शौक से और कितने भूखड़ जैसे लाइक अ ग्रीडी मैन खाया। बदतमीज, बदतमीज। गाइस, न्यू ऑरलीन्स आए, लुइसियाना आए और यहाँ का खाना सैंपल ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। हम आए टू द फेमस
डेनीज रेस्टोरेंट। ये न्यू ऑर्लिन्स का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है और ये अपने सी फूड के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ हर चीज़ मिलती है, crawfish, shellfish, prawns, lobsters, crabs, you name it, they got it. Guys, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत गहमा गहमी है, बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम यहाँ ये देखने के लिए आए हैं कि what's all the hype about, आखिर क्यों यहाँ लोग इतने आते हैं। Let's take a look. गाइस, डीनीज का राज पता करने के लिए हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड से, जो यहाँ के हेड शेफ हैं। उनसे पूछेंगे कि डीनीज का सी फूड का राज क्या है। Donald, tell us, what is it about Dini's food, the seafood here, that makes it better than anything else in Louisiana? We got good. हम हर रोज अच्छी क्वालिटी का ताज़ा फूड पेश करते हैं, यानी ताज़ा मछली, ताज़ा केकड़े और झींगे। हमारे पास रोजाना हर चीज़ ताज़ा होती है। Now tell me this, what is a dish that is the most popular here and that people come for over and over again? A lot of people come. हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बारबेक्यू झींगे खाने आते हैं। वो बारबेक्यू श्रिम्प बहुत पसंद करते हैं। हम उन्हें 5 और 15 झींगों की प्लेट, मक्खन की चटनी और मखसूस रोटी के साथ पेश करते हैं। Now you talked about what people like to eat, but you guys probably have some specialities, some particular things that are at Dini's that distinguish it from other restaurants that only you guys have. We have the stuffed shrimp. We call it a fat Domino's. हमारी खुसूसी डिश का नाम फैट डोमिनोज है। एक डिश में 3 तले हुए स्टफ्ड झींगे होते हैं और इन पर एक खुसूसी चटनी डाली जाती है। वो बहुत लाजवाब होते हैं। You think I could maybe try some of that? Yes, you can. All right, guys, मैं sample करूँगा ये बहुत ही मज़ेदार डिश। Let's see how it is. Don promises me that it's real good. I want you to enjoy this. This is what we call a fat domino. It consists of 3 stuffed shrimp, 3 fried crawfish balls. We take shrimp, crawfish, and crab meat and cook it down in the cream sauce. And we add a special amount of butter to it and let it cream up in the sauce. And that's what we call a fat domino in Louisiana. Donald, I am overwhelmed. This thing looks amazing. I don't even want to use these. I'm just going to eat all of this. Let me try this. Let me get into this. All right. Guys, are you ready? Louisiana's best. Delicious. Oh. Guys, मैं describe भी नहीं कर सकता ये कितना ज़बरदस्त है। Shrimp मैंने बहुत खाई है, लेकिन ये वाकई में मेरे लिए the best I've had. Donald, this is everything I ever hoped for. Thank you so much. Guys, this is the end of the Mardi Gras parade. It's the end of the festival. बहुत लोगों को मजा आ रहा है, बहुत मजे की जगह है, लेकिन unfortunately that's all the time we have for today. Sonali, how have you enjoyed today? Oh my God, मुझे इतना मजा आया है. New Orleans is something else. Mardi Gras is something else. The floats are something else. मुझे तो बहुत मजा आया. This job might have its perks, मजा आया. It's not too bad, huh? It's not too shabby. Not too shabby. Guys, unfortunately Mardi Gras और New Orleans में हमारा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन we will catch you next time on an episode of Zindagi 360. But in the meantime, happy Mardi Gras, everybody! Happy Mardi Gras!